कसूर में खुद को आग लगाने वाली लड़की के केस में नया मोड़ आ गया। एक खातून जिसकी उम्र 18 से 19 साल थी, अदालत में जब उस शख्स के हक में फैसला जज साहब सुना देते हैं तो ये लड़की दिल बर्दाश्ता होकर अदालत से बाहर निकली और अपने घर को जाते हुए रास्ते के ऊपर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा ली। इस वक्त वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। जिस पुलिस कांस्टेबल के ऊपर ये खातून इल्ज़ाम लगा रही थी कि इसने मेरे शादी की है, 2022 का ये वाक़या, और आज उस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है कि वो कांस्टेबल नहीं बल्कि उसका हकीकी चाचा उसके साथ देता रहा। उसका डीएनए मैच हो चुका है और इस वक्त उसकी तस्वीर भी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रही होगी कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये तमाम तर मामला क्या था, इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, तर डिटेल इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, 2022 में एक इंसिडेंट होता है कसूर का नवाही गांव थांडा सिंह की हदूद बग्गे में, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम रफ़ीक है, उसके ऊपर एक 376 की एफआईआर दर्ज हुई कि उसने एक नबीला नामी खातून है, लड़की है, जिसके साथ ज़्यादती की है। जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसकी पूरी फैमिली को ज़लीलो ख्वार किया गया। और फिर उसके बाद जब उसको शामिल तफ्तीश किया, वो पकड़ा गया और फिर उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। और तब से लेकर वो केस चल रहा था और 2025 में आकर जो है वो इस केस का एडिशनल जज साहब जो है वो फैसला सुनाते हैं, जिसके ऊपर वो फैसला उस लड़के के हक में हो जाता है क्योंकि उसका डीएनए मैच नहीं करता। और एक अफसोस की बात यह है कि इस लड़की के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दम तोड़ जाता है, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है और बाद में उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। केस चल रहा था और जैसे ही ये फैसला होता है तो लड़की दिल बर्दाश्ता होकर घर को जाते हुए रास्ते के ऊपर पेट्रोल छिड़कती है। साथ उसका वालिद मुलव्वस था जिसका नाम जवेद है, क्योंकि इस वाक़े को 2022 में सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था। और जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो इनका यही कहना था लड़की का कि साथ वाले घर में एक खातून ने बुलाया, काम के बहाने वहाँ पर नशा दिया गया और इस पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम रफ़ीक है, इसने ज़्यादती की है। लेकिन के बाद उस मामले की असल हकीकत खुलकर सामने आई कि ज़िले वाला वो कांस्टेबल नहीं बल्कि उसका हकीकी चाचा निकलता है। अब होता कुछ यूँ है कि जब इसने खुद को आग लगाई, वो मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। इस पर मरियम नवाज साहबा ने खुद नोटिस लिया। ना परवेज़ भट्ट जो थी उन्होंने भी तमाम तर मामले की बड़ी तसल्ली के साथ निगरानी की और पुलिस हुकाम को भी कहा कि आप इस पर दोबारा से तफ्तीश करें। जिस पर पुलिस कांस्टेबल रफ़ीक को जब उसको बरी कर दिया गया था, जज साहब ने उसके हक में फ़ैसला कर दिया, उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसका फिर डीएनए करवाया गया। जब उसका डीएनए मैच नहीं होता तो फिर उसकी फैमिली में से, लड़की की फैमिली में से 4 से 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उन तमाम तर लोगों का डीएनए करवाया जाता है। जब डीएनए करवाया गया तो फिर पता चलता है कि उनमें से एक वो दरिंदा सिफ्त इंसान था, उस लड़की का हकीकी चाचा था, यानी कि चाचा जो होता है वो बाप की मानंद होता है। वो शख्स, उसका डीएनए उस लड़की के साथ मैच कर जाता है। ये वही खातून थी जो रो रो कर कह रही थी कि मुझे पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया, ना रफ़ीक ने इंसाफ दिया है। आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी कि जिस लड़की को आग लगी थी और वो रो रो कर इंटरव्यू दे रही थी, उसका बाप दे रहा था इंटरव्यू। जब हकीकत का पता चला है तो हकीकत तमाम तर चीज़ों से हट कर निकली है। हकीकत ये निकली कि उसका हकीकी चाचा उसके साथ दरिंदगी करता रहा था और देहातों के अंदर अक्सर एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाने के चक्करों में कोई भी शख्स उसको कह देता है कि आप इसके ऊपर पर्चा करवा दें, वो शख्स उसके पीछे लग जाता है। लेकिन असल मुलज़म जो था वो उसी के घर में मौजूद था। लेकिन आज उसको पुलिस ने बेनकाब किया। ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की और उसको उसी मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हुकाम यानी ये डीपीओ कसूर ईसा खान सोखेरा और उनकी पूरी टीम, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश की और बिल आखिर 2023 में जब ये मामला जो हुआ था उस पर वो जो लोग थे जिन्होंने तफ्तीश की सके, लेकिन इस डीपीओ ने वो भी कर दिखाया। अब असल मुलज़म जो है वो अदालत में उसको पेश किया जाएगा, चलान करके जेल भेजा जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो लड़की का बाप जो है उसके ऊपर भी उसी तरह से चीखेगा, चिल्लाएगा कि ये मेरी बेटी के साथ दरिंदगी करता रहा और अब मैंने इसको सजा जदा दिलवानी है। या सिर्फ वो उस पुलिस वाले के चक्करों में कि पैसे मिल जाएंगे। और हमारी जो अंदरूनी कुछ खबरें थी उसके मुताबिक कि इसने 2 एकड़ ज़मीन और 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, जबकि लड़के की फैमिली ये भी कहती थी कि हम इस लड़की के साथ इसकी शादी करने के लिए भी तैयार हैं।
لیکن اس کے بعد حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ اب یہ تمام تر معاملہ تھا، لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ پولیس کانسٹیبل نے درندگی کی ہے، کچھ لوگ اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس کا حقیقی چاچا جو ہے وہ درندگی کے اندر ملوث پایا گیا ہے۔ تمام تر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں، اس باپ کے اوپر جو ہے وہ اس کو بھی بتائیں کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا، کہ اپنے گھر میں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس درندے کو سزا کیا ملتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔